इसकी कुटाई कम करी, पानी डाल के कुटाई होनी थी। यहाँ कई हादसे भी हो चुके हैं, हम भी बहुत गिरते गिरते बचे, अभी वो तो भगवान की कृपा से बच गए हैं। झांसी मिर्ज़ापुर हाईवे पर आज हम लोग मौजूद हैं। यहाँ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये सड़क जो कुछ दिन पहले ही डली थी, ये किस प्रकार से धराशायी हो गई और क्या कहते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? रामपाल चौधरी। ये सड़क कब डली थी और कैसे धराशायी हो, क्या कहते हैं? इसमें 6 महीने पहले डामर डरा था और बरसात के कारण मिट्टी बैठ चुकी है, इसकी कुटाई नहीं हुई है, इसलिए बैठ गई। क्या कहते हैं ठेकेदार ने क्या गुणवत्ता में कमी की? इसकी कुटाई कम करी, पानी डाल के कुटाई होनी थी इस पर, और जल्दी जल्दी अपना पेमेंट निकालने के लिए उन्होंने डामर डाला और अपना काम निकाला। सरकार और आम लोगों को क्या संदेश देते हैं इस सड़क को लेकर के, क्या कहते हैं, क्या विचार जाते हैं आपके? अरे इसको सही होनी चाहिए और क्या, ये अभी इसमें बहुत गिट्टी पड़नी है, फिर डामर डालना पड़ेगा, फिर सही होगी। इसमें तो दुर्घटना भी हो सकती हैं। नहीं, बताया जा रहा है कि एक तो मौतें भी हो चुकी, दुर्घटना हुई है, एक महिला की भी मौत हो चुकी, क्या कहते हैं? लाड़पुर की एक महिला की मौत हो चुकी, वहाँ थोड़ा सा इन्होंने डामर डाल रखा था मेन रोड पे, उसी से हाईवे पे गिर गए वो और उनकी मौत हो गई। लाड़पुर की थी एक औरत। दादा क्या नाम है आपका? देवकी नंदन। कहाँ के रहने वाले हो? हरवारा। आज कहाँ खड़े हो? पुल पे। जहाँ आप खड़े हैं, आप ये हाईवे में देख रहे हैं जगह जगह दरारें आ गई हैं, क्या कहते हैं दरारों को लेकर? पूरा फट गया है पूरा। कब निर्माण हुआ था इस हाईवे का, कब से डामरीकरण कब हुआ था? 2 महीने पहले। कौन ठेकेदार, और ठेकेदार को लेकर आप क्या संदेश देते हैं? हम लोग उसको गुप्ता कहते थे, गुप्ता ही रहता, तो ठेकेदार नहीं आया है कभी इस पे, मौके पे गुप्ता रहते तो इसने डराया सब। ऐसे जिम्मेदारों पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? वही गुप्ता पे भौचाई, ठेकेदार तो अपना पैसा कमाया उसने, उसी को होना चाहिए मुनीम को। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक महिला की मृत्यु भी हो चुकी है, क्या कहते हैं? इसी रोड पे पचपारा की महिला थी, बैठी थी, वह तो इस साइड से भाई फट गई 10 दिन पहले। भैया क्या नाम है आपका? हमारा सर खेमचंद जी। ये कब निर्माण हुआ था और ये दरारें आ गई हैं, क्या कहते हैं दरारों को लेकर? जी सर, 2 महीने पहले इसका डामरीकरण हुआ था, 2 महीने पूरे नहीं हुआ, पूरा रोड फट चुका है। और जिम्मेदारों द्वारा ये कंक्रीट डलवाए गए हैं। हाँ जी। इन जिम्मेदारों को लेकर और आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इनको संदेश सीधी जेल होना चाहिए सर, क्योंकि हाईवे रोड है, इसमें हर अधिकारी रात बेरात वाहन स्पीड से जाता है, 24 घंटा वाहन जाता है, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है सरकारी वाहन, तो इसी हादसा हो जाता है। चुनाव के दौरान सरकार के नुमाइंदे जो समर्थक होते हैं वो तरह तरह की बातें करके अपने अपने वोटरों को लुभाते हैं, कहते हैं कि सरकार ने ऐसी सड़कें बनवाई कि आप चाहे जितनी तेज़ी से चले जाएं, चाहे जहां तक आपको कहीं भी किसी प्रकार का गड्ढा दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये धंस गया है, क्या कहते हैं आप? सर ये सब फर्जी बात है, वोटों के लोभ में जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम ये करेंगे, कुछ नहीं होता है। जी बताइए, 2 महीने पहले रोड डला है, पूरा रोड फट चुका है, तो क्या करेंगे बताइए? तो हम तो सोचते हैं जिन ठेकेदार है तो उनको सीधे जेल जाना चाहिए। विपक्ष भी सरकार पर जमकर निशाना साधता है, आए दिनों हाईवे और सड़कों को लेकर तरह तरह की बातें करता है। विपक्ष और आम लोगों को क्या संदेश देते हैं? विपक्ष आम लोगों को ये संदेश है कि इनके खिलाफ़ जो सभी लोग ग्रामवासी सभी अधिकारियों से कहकर कि सर इसका दोबारा से मरम्मत किया जाए, यानी ना हो तो उन ठेकेदारों को सीधा जेल किया जाए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ बुंदेलखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या झांसी मिर्ज़ापुर हाईवे, सरकार द्वारा बनाई जा रही हाईवे और निर्माणों में तरह तरह की कमियां आ रही हैं, जिसको लेकर आज हम झांसी मिर्ज़ापुर हाईवे के भरवारा के पास एक पुल है वहां पहुंचे हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं दरारें आ गई, बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। ये हाईवे का पुल कुछ ही समय पहले बना था, जिसको लेकर आज हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि भैया किस प्रकार से निर्माण हुआ था और कब निर्माण हुआ था और इसमें क्या कमियाँ हैं। जी भैया क्या नाम है, क्या कहते हैं? जी मेरा नाम सुरेंद्र कुमार निराला है। ये जो पुल है इसका निर्माण कब हुआ था और क्या हो गया है आज? मात्र इसे अभी कुछ ही माह यानी 2 माह भी नहीं हुए हैं ढंग से, और इसका निर्माण PWD विभाग से नहीं हुआ है, जो अर्जुन सहायक परियोजना चल रही है। तो इसका बीड़ा इसी परियोजना के ठेकेदारों ने, कंपनियों ने उठाया है
और इसकी गुणवत्ता को लेकर के अगर सवाल किया जाए या इसका जवाब दिया जाए तो ये गुणवत्ता विहीन वर्ग का ये नज़रिया है कि अभी कुछ माह भी नहीं हुए हैं, ये पुल धंस चुका है और इससे कोई लंबा हादसा, कोई लंबी अनहोनी अवश्य होगी, क्योंकि कोई भारी वाहन अगर नहीं देख पाएगा तो या तो पुल में जाएगा, इसी जो देख रहे हैं आप नाला सामने देख रहे हैं, इसमें जाने की प्रबल संभावना है। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। और ये कहा जाए आज के दौर में, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं करता, लेकिन राजनीतिक लोगों के कारण और अनलीगल तरीके से टेंडर देना और ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों को ऐसे वर्ग देना कि जो जनसमूह के साथ में खिलवाड़ करना, ये बहुत गंभीर विषय है। पूर्व के ज़माने में ठेकेदार वगैरह, इंजीनियर वगैरह अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते थे। आज बड़ी विडंबना है कि इस भ्रष्टाचार के युग में जनता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे निर्माण कार्यों को लेकर विपक्ष भी सरकार पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, ये तो हर सरकारों में होता रहा है, लेकिन जब गुणवत्ता वाली बात आती है और ऐसे जैसे ये देख रहे हैं आपकी इतना डैमेज हो गया है, तो अगर किसी भी सरकार का होता तो उसकी आलोचना होती और ये आलोचना होना स्वाभाविक है। बताया जा रहा है कि इस हाईवे में इसी पुल पर कुछ ही समय पहले एक हादसा हुआ था जिसमें महिला की मौत भी हो गई थी, क्या कहते हैं उस हादसे को लेकर और सरकार द्वारा इस निर्माण कार्य को लेकर? अब ये देखिए, हादसा होना तो स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि जब आप देख रहे हैं कि ये धंस चुका है, कोई वहाँ से 80-100 की स्पीड पे या 70 की स्पीड पे आ रहा है, अगर उसे ये समझ के आए कि रोड तो आगे भी सही होगा, ना का गाड़ी कंट्रोल कर पाए, तो उसका हादसा होने का तो समझ लो पूर्ण रूप से संभावना है। इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? अब इन हादसों का जिम्मेदार पहले तो शासन प्रशासन को श्रेय जाता है, फिर ऐसे ठेकेदारों का इसमें अहम भूमिका है जो भ्रष्ट हैं, ठेकेदार हो गए। इसके बाद में क्या इस मार्ग से राजनीतिक लोग नहीं गुजरते हैं? क्या इससे शासन प्रशासन के अधिकारी नहीं गुजरते हैं? क्या पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु उससे नहीं गुजरते हैं? इस मामले को हाईलाइट करें और ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा भी लिखे जाने चाहिए और कार्यवाही भी होनी चाहिए, जिससे जनसमूह के साथ में खिलवाड़ ना हो सके। जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो रहा था, तब बड़े ही कुछ पत्रकार, मैं उन पत्रकारों को पत्रकार नहीं कहूँगा बल्कि पत्तलकार कहूँगा, वो लोग पहुँचे और कहा कि खंड खंड बुंदेलखंड ऐसे लेकर के कई प्रकार की बातें की और बुंदेलखंड एक्सप्रेस कुछ ही समय में धंस गया। कई जगह दरारें आ गई, जिसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर जमकर प्रहार किए, जमकर घेरा। और आज आप झांसी मिर्ज़ापुर हाईवे पर खड़े हैं, इस हाईवे को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, और उन पत्तलकारों के विषय में क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं? देखिए कि जब गुणवत्ताविहीन कार्य होता है, गुणवत्ताविहीन कार्य होता है, तो इसमें कई लोगों को टारगेट करके कई लोगों के विषय में प्रश्न चिन्ह उठता है, कई लोगों के विषय में, क्योंकि इसके सभी लोग जिम्मेदार होते हैं। अगर उनका नज़रिया हर समय पे देख रेख हो तो ऐसे जो निर्माण हो रहे हैं पुलों में और हाईवेयों पर, वो तो एक व्यापक बड़े स्तर का नेशनल हाईवे वाला मार्ग था, लेकिन ये भी किसी व्यापक बड़े स्तर से कम नहीं है, क्योंकि अर्जुन सहायक परियोजना में करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर हुआ है और सरकार ए ग्रेड की ये परियोजना है जिसको जनता के हित के लिए चुना गया है। अगर इसी तरीके से धांधली होती रही तो सब योजनाएं फ्लॉप समझिए आप। चुनाव दौरान की बात की जाए तो सरकार और सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी, हमने ऐसे हाईवे बनाए कि उसमें आप 100-200 मान लीजिए बड़ी तेज़ की स्पीड से कहीं भी आ जा सकते हैं। क्या कहते हैं सरकार और सरकार के नुमाइंदों को? देखिए पत्रकार बंधु, ये एक गंभीर प्रश्न है आपका कि ऐसे नुमाइंदों को क्या कहा जाए, और आपका क्या प्रश्न था अभी? ये प्रश्न था मेरा कि चुनाव के दौरान सरकार और सरकार के नुमाइंदे बड़े ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, कहते कि सरकार द्वारा ऐसे हाईवे बनाए गए कि आप बड़ी ही तेज़ी से कहीं भी आ जा सकते हैं। क्या कहते हैं इस विषय को लेकर? देखिए कि जो सरकारें होती हैं तो वो अपना अपना वर्क दिखाती हैं, अपने अपने कार्यकाल का, और इसमें जो कुछ लोग मीडिया कर्मी सम्मिलित हो जाते हैं, उन भाइयों से ये मेरा कहना है कि वास्तविकता दिखाएं, जो वास्तविकता हो, क्योंकि इसका खमियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ता है जो राष्ट्र हित के लिए सही नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से निर्माण कार्यों में धांधली होती है और सरकार द्वारा जो टेंडर ठेकेदारों को दिए जाते हैं वो किस प्रकार से कार्य करवाते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार, सिटी न्यूज़ बुंदेलखंड, महोबा। दादा क्या नाम है आपका? देवकी नंदन, कहाँ के रहने वाले हो? हरवारा। आज कहाँ खड़े हो? पुल पे। जहाँ आप खड़े हैं, आप ये हाईवे में देख रहे हैं जगह जगह दरारें आ गई पूरा हैं। फट क्या गया। कहते हैं दरारों को लेकर? पूरा फट गया है, पूरा रोड कब फट। कब निर्माण हुआ था इस हाईवे का? कब ये डामरीकरण कब हुआ था? 2 महीने पहले। कौन ठेकेदार और ठेकेदार को लेकर आप क्या संदेश देते हैं? हम लोग उसको गुप्ता कहते थे, गुप्ता ही रहता, तो ठेकेदार नहीं आया है कभी। इस पे मौके पे गुप्ता रहते तो इसने डराया सब। ऐसे जिम्मेदारों पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? वही गुप्ता पे भौचाई, ठेकेदार तो अपना पैसा कमाया उसने, उसी को होना चाहिए मुनीम को। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक महिला की मृत्यु भी हो चुकी है। क्या कहते हैं? इस रोड पे पचपारा की महिला थी, बैठी थी, मैं तो साइड से भाई फट गई 10 दिन पहले। भैया क्या नाम है आपका? हमारा सर खेमचंद जी। ये कब निर्माण हुआ था और ये दरारें आ गई हैं? क्या कहते हैं दरारों को लेकर? जी सर, 2 महीने पहले इसका डामरीकरण हुआ था। 2 महीने पूरे नहीं हुआ, पूरा रोड फट चुका है। और जिम्मेदारों द्वारा ये कंक्रीट डलवाए गए हैं। हाँ जी। इन जिम्मेदारों को लेकर और आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इनको संदेश सीधी जेल होना चाहिए सर, क्योंकि हाईवे रोड है। इसमें हर अधिकारी रात बेरात वाहन स्पीड से जाता है, 24 घंटा वाहन जाता है, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है सर गाड़ी वाहन, तो इसी हादसा हो जाता है। चुनाव के दौरान सरकार के नुमाइंदे जो समर्थक होते हैं वो तरह तरह की बातें करके अपने अपने वोटरों को लुभाते हैं। कहते हैं कि सरकार ने ऐसी सड़कें बनवाई कि आप चाहे जितनी तेज़ी से चले जाएं, चाहे जहां तक आपको कहीं भी किसी प्रकार का गड्ढा दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये धंस गया है। क्या कहते हैं आप? सर ये सब फर्जी बात है। वोटों के लोभ में जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम ये करेंगे, कुछ नहीं होता है। जी बताइए, 2 महीने पहले रोड डला है, पूरा रोड फट चुका है, तो क्या करेंगे बताइए? तो हम तो सोचते हैं जिन ठेकेदार है तो उनको सीधे जेल जाना चाहिए। विपक्ष भी सरकार पर जमकर निशाना साधता है। आए दिनों हाईवे और सड़कों को लेकर तरह तरह की बातें करता है। विपक्ष और आम लोगों को क्या संदेश देते हैं? विपक्ष आम लोगों को ये संदेश है कि इनके खिलाफ़ जो सभी लोग ग्रामवासी सभी अधिकारियों से कहकर कि सर इसका दोबारा से मरम्मत किया जाए, यानी ना हो तो उन ठेकेदारों को सीधा जेल किया जाए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ बुंदेलखंड देख रहे हैं आप। झांसी मिर्ज़ापुर हाईवे पर आज हम लोग मौजूद हैं। यहाँ ग्रामीण हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये सड़क जो कुछ दिन पहले ही डली थी ये किस प्रकार से धराशायी हो गई और क्या कहते हैं ग्रामीण। जी चाचा क्या नाम है आपका? रामपाल चौधरी। ये सड़क कब डली थी और कैसे धराशायी हो, क्या कहते हैं? इसमें 6 महीने पहले डामर डला था और बरसात के कारण मिट्टी बैठ चुकी है। इसकी कुटाई नहीं हुई है, इसलिए बैठ गई। क्या कहते हैं ठेकेदार ने क्या गुणवत्ता में कमी की? इसकी कुटाई कम करी, पानी डाल के कुटाई होनी थी इस पर, और जल्दी अपना पेमेंट निकालने के लिए उन्होंने डामर डाला और अपना काम निकाला। सरकार और आम लोगों को क्या संदेश देते हैं इस सड़क को लेकर के? क्या कहते हैं, क्या विचार जाते हैं आपके? अरे इसको सही होनी चाहिए और क्या। ये अभी इसमें बहुत गिट्टी पड़नी है, फिर डामर डालना पड़ेगा, फिर सही होगी। इसमें तो दुर्घटना भी हो सकती हैं। नहीं, बताया जा रहा है कि एक तो मौत भी हो चुकी, दुर्घटना हुई है, एक महिला की भी मौत हो चुकी। क्या कहते हैं? लाड़पुर की एक महिला की मौत हो चुकी। वहाँ थोड़ा सा इन्होंने डामर डाल रखा था मेन रोड पे, उसी से हाईवे पे गिर गए वो और उनकी मौत हो गई। लाड़पुर की थी एक औरत। तो अब क्या संदेश देते हैं जो सड़क जी टूट चुकी है, क्या कहते हैं? इसको बनना चाहिए दोबारा। भैया क्या नाम है, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आज? हमारा नाम जयप्रकाश है, महोबा से पनवाड़ी जा रहे थे। ये सड़क धंस गई है, क्या कहते हैं? इसमें भाई साहब सही से डली नहीं है। एक तो तकरीबन 5-6 महीने पहले डली हुई थी सड़क, और यहाँ कई हादसे भी हो चुके हैं। हम भी बहुत गिरते गिरते बचे अभी, वो तो भगवान की कृपा से बच गए हैं। देखो आप कितना रोड ख़राब है, यहाँ से वहाँ तक कोई भी वाहन आए तो एकाएक आए तो बिल्कुल पलट भी जाए यहाँ से। कैसी हालत है अभी सड़क की? सड़क की बहुत ख़राब हालत है यहाँ पे। कहाँ से कहाँ जाती है ये सड़क? ये जाती है महोबा तक जाती है, झांसी वाली है लाइन जी, झांसी वाली सीधी महोबा तक जाती है जी। और किस प्रकार से है गुणवत्ता
कम की गई इसमें? इसमें आप ये देख लो, आप ही देख लो यहाँ पे, इसमें अगर ये डांबर होता सही से यार, या कुटाई वटाई हुई होती तो मतलब ये ना होता ऐसा। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हाँ, कम से कम अच्छा नहीं कर सकते, बहुत अच्छा नहीं कर सकते, थोड़ी अच्छा तो करो कि मतलब जनता को प्रॉब्लम ना हो, यहाँ से गुजरने वालों को दिक्कत ना हो। जैसे मैं अभी गिरते गिरते बच गया, कई तो हादसे हो चुके हैं, तो ऐसा ना हो।